हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज आपका अगला चैप्टर चलने जा रहा है जो कि जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। तो हमने पीछे जितने भी क्लास पढ़ाए हैं सब अल्फाबेट से ही रिलेटेड हैं। ये भी जो है कोडिंग डिकोडिंग वो भी अल्फाबेट से ही रिलेटेड है। तो कुल मिला के जितने भी अभी पीछे चैप्टर पढ़ाया गया है सारे में अल्फाबेट यूज होने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम पीछे भी बता चुके हैं कि अल्फाबेट अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं या अल्फाबेट सीरीज पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर हमने पीछे पढ़ा है सारे चैप्टर में बस दो ही चीज का रोल होता है कि अल्फाबेट आपको जानते हैं ए टू जेड सब चीज सबको पता है, लेकिन इसमें दो चीज आपको याद करना पड़ता है या समझना है, या पीछे हमने जो ट्रिक बताया है वो उसको यूज करके आप सारे काम कर सकते हैं। पहला, हर एक लेटर का नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। दूसरा, हर लेटर का अपोजिट पता होना चाहिए। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज आपको जरूर से जरूर आना चाहिए, नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर ये दो चीज नहीं याद रहेंगे तो नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है। तो अगर जिस चीज को अल्फाबेट सीरीज में उसका नंबर और उसका अपोजिट अगर आपको नहीं पता है तो पीछे वीडियो में अल्फाबेट सीरीज में हमने एक पहला जो क्लास दिया है उसमें कायदे से पढ़ा है, अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहां भी उसको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। ठीक है। तब उसके बाद आगे हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन। ठीक। तो सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज सबको पता होना चाहिए। अल्फाबेट सीरीज ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। ठीक है। तो ये अल्फाबेट सीरीज है। सबसे पहला काम ये है, सबका नंबर आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 लेटर होते हैं कुल मिला के। ठीक। और ये चीज सबको पता होना चाहिए कि आर कौन से नंबर पे, 18 नंबर पे, एस कौन से नंबर पे, 20 नंबर पे, डब्ल्यू कौन से नंबर है, 23 नंबर पे या 23 नंबर पे। ये सबको पता होना चाहिए। एकदम आंख बंद करके कोई भी लेटर पूछा जाए तुरंत उसका नंबर पता होना चाहिए आपको। इसका स्पीड आपको अच्छा होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर से सवाल देना ही देना है। और एक सवाल नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक भी बन जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है। बाकी पीछे के जो चीज पढ़ाए गए हैं उनसे भी क्वेश्चन देते हैं, तो उनमें क्या है कि एक एक क्वेश्चन उठा के देता है, लेकिन इस चैप्टर से कम 2 से 3 सवाल देना ही देना है कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है। हर एक एग्जाम में आता ही है। तो इसलिए हमने स्पीड बनाने के लिए, इसको याद करने के लिए, बाकी अपोजिट याद करने के लिए, इसलिए हमने पीछे जो भी चैप्टर था अल्फाबेट से रिलेटेड सारे चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं कि लास्ट में इसको पढ़ाएंगे तो इसकी पकड़ आपको बनी रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं इनको याद करने का। समझ लेंगे तो ठीक है, नहीं समझ लेंगे तो पीछे जाके वीडियो जरूर देखें। ठीक। और जो भी याद करने का ट्रिक है, हमने बताया था कि हर एक लेटर में उसका नंबर उसी में छुपा हुआ है। आप उसी को खोजने का प्रयास करेंगे तुरंत मिल जाएगा। एक आध 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएंगे। जैसे ही लेटर आएगा उसको आपको पता हो जाएगा ये इस नंबर पे है। तो हमें हमने बताया था कि ये जो 4 लेटर हैं, 5 लेटर, ये सबको पता है। हमने पूछा सी कौन से लेटर किस नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। डी 4 नंबर पे। ठीक है। बी, अब ये नहीं पता, अरे ए के बाद बी आता है, पहला दूसरा नंबर। 5 जो लेटर है वो सबको पता होता है। हमें याद करना है इधर से। और लास्ट का एक्स वाई जेड भी पता है, 24 25 26 26 लेटर होते हैं। 24 25 26 सबको पता है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एफ, एफ से स्टार्ट करते हैं सबको याद करने का तरीका। ठीक है। तो एफ जैसा कि हमने पता है, एफ को अगर हमें, एफ कौन से नंबर पे आता है, ये एफ है, इसको हम 6 बना देंगे तो ये 6 नंबर पे आता है। तो हम कुछ लेटर में आपको ये भी बताएंगे कि ये एफ है, ये 1 रहेगा, ये 6 का काम करेगा। लेकिन हमें पता है कि 6 नंबर है या एफ जो है वो 10 के कम में ही होगा, 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो 10 से ज्यादा मतलब 6 नंबर मतलब 16 नंबर आता है। उससे ज्यादा अच्छा नंबर 26 नंबर पे आता है। तो 26 तो लेटर ही होते हैं। तो कुल मिला के जेड या तो आता है, 16 नंबर पे तो आएगा नहीं। एफ जो है वो अल्फाबेट में स्टार्टिंग में ही आता है, मतलब 10 नंबर से कम ही आता है।
तो कुल मिला के हमें ये समझ में आता है कि जो 6 नंबर है एफ, वो क्या है 6 नंबर पे काम करेगा। ठीक है, तो एफ जब भी कहीं लिखा रहे ऐसे एफ तो सीधा हमें 6 समझ लेना है। ठीक, उसके बाद आता है एफ के बाद जी। जी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसमें क्या होता है ये देखिए 7 छुपा हुआ था। जी ऐसे ही लिखते हैं ना, जी ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए 7 इसमें है। तो जहां भी जी दिखे हमें क्या करना है, जी दिखा है यहाँ 7 हो गया। ठीक ना, तो जी कौन से नंबर पे आता है 7 नंबर पे। अगला लेटर है एच। एच ये बना हुआ है, इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए 8 नंबर। ठीक ना, एच यहां बना हुआ है, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए 8। तो एच कौन से नंबर पे आता है 8 नंबर पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं आई। ये कैपिटल आई है, स्मॉल आई कैसे लिखते हैं भैया, स्मॉल आई ऐसे लिखते हैं। ठीक ना, इसके ऊपर बिंदी ये बताते हैं जे। तो स्मॉल आई जो हमें बनाना होता है वो क्या करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसको यहां मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो आई जो होता है वो 9वें नंबर पे होता है। ठीक, आगे जे। जे से क्या होता है जूनियर हाई स्कूल। हाई स्कूल क्लास 10th को बोलते हैं भाई। तो जूनियर हाई स्कूल कौन सा होता है, क्लास 10th का। हाई स्कूल कौन से नंबर पे है, 10th क्लास पे, तो यहाँ J10। ठीक है, ये हो गया के। के में 2 लाइन है। के में देखिए ये 11 या तो लिख लीजिए या तो के ही लिख लीजिए, दोनों हम समझाते हैं। ये एक लाइन हुआ है, इस लाइन को हमने तोड़ा और एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो क्या बन गया के। तो जब भी कहीं के दिखे तो यानी ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये टूटा हुआ लाइन है, इसको हम सीधा करना है तो सीधा करके उठा के ऐसे कर दीजिए। तो यानी जो के है वो क्या है 11। ठीक है, उसके बाद एल। ये एल, इसमें कितने लाइन है, 2 लाइन है। ठीक ना, तो 2 नंबर पे कौन आता है भाई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक लाइन है। तो 2 लाइन है, 2 लाइन से मिलकर एल बना हुआ है। तो ये कितने नंबर पे हो सकता है, 12 नंबर पे। 2 नंबर पे तो होगा नहीं, 2 नंबर पे कौन सा आता है बी। 22 नंबर पे उधर जा नहीं सकता है। ठीक ना, उधर यू भी एक्स वाई जेड होता है। तो 2 नंबर पे 12 ही हो सकता है, तो 12 कर दिए। ठीक है, एल 2 लाइन से मिलकर बना है तो 2 लिख दिए। ये कौन से नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। एल के बाद एम। एम ऐसे लिखा हुआ है, इसको इधर कर दीजिए। अब ये हो गया 3। अब 3 नंबर पे इधर देखेंगे भाई, 3 ही रो है, 3 रो कॉलम है। तो 3 कॉलम में देखिए एक 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, और 21 से लेके 26 तक। ठीक, हमें जैसे यहाँ 3 मिल गया। 3 मिलने का मतलब क्या है, 3 नंबर पे इधर 10 जे तक जैसे पता है, ए से जे तक, 11 से मतलब के से लेके टी तक, फिर उसके बाद 21 मतलब यू से लेके जेड तक। 3 चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर आया, 3 नंबर आने वाला जैसे एम है, एम हम जो तिरछा करके लिखे हुए तो वो 3 बन गया। 3 इसमें आएगा कि इसमें आएगा, इसमें आएगा। देखो इसमें 3 का मतलब यहाँ सी है, इधर तो खत्म। इसमें 3 का मतलब 23, 23 का मतलब उधर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक ना, वही है आपका यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 21 22 23 24 26। तो बचा 3 कहाँ, तो इसमें बचा है, तो इसमें क्या है 13, तो ये 13 नंबर पे आएगा। ठीक, एम जो है वो 13 नंबर पे आएगा। ठीक, अगला है एन। एन को देखिए कैसे लिखा जाता है, ये एक लाइन और फिर उसके बाद ये 4। देखिए एन ये एक हो गया और ये दोनों मिलके ये आई और भी मिलके क्या बन गए 4। ठीक ना, तो ये हो गया, तो 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया, एन हो गया। ओ, ओ को आपको याद करना है, 15 नंबर पे बता रहे थे कि कुछ लेटर है, 1 2 लेटर आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब हम बता दे रहे हैं। तो अगर ओ नहीं पता है तो ओ के पहले क्या आता है, एन आता है। एन है अगर 14 नंबर पे, ओ होगा 15 नंबर तक। या ओ नहीं पता है तो उसके आगे एक पढ़ेंगे, ओ के बाद क्या आता है पी। तो पी कौन से नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। तो यानी ओ कितना है 15 नंबर पे। उसके आगे पीछे भी एक वर्ड एक लेटर देख लेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओ हो गया, पी। पी को फिर वही चीज हमने बताया, ये 1 लिखा है ये, ठीक ना, ये 0 लिखा है तो इसको 6 बना दीजिए, तो ये हो गया 16 नंबर पे। पी लिखा हुआ है, ये 1 नंबर है, ये 0 नंबर, इसको 6 बनाइए, कितना आ जाएगा 16 नंबर पे। तो पी कौन से नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे। क्यू, क्यू ऐसे लिखिए,
ठीक ना। क्यू ऐसे लिखना है। ये 7 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर पे कौन आता है भैया, जी आता है। और उधर 27, मतलब 27 लेटर ही नहीं आता, तो मतलब क्यू कौन से नंबर पे आएगा, ये क्यू। ठीक है, ये क्यू ऐसे ही लिखिए ना। क्यू ऐसे लिखना में क्या जा रहा है आपको, तो 7। तो ये हो गया आपका 17 नंबर पे। ठीक। फिर उधर आ गया आर। आर को कैसे लिखना है आपको, एक बनाइए, ये आर लिखा हुआ है तो ये एक लाइन इधर हो गया, और इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो 8 बन जाएगा, तो ये हो गया 18 नंबर पे। ठीक है, तो आर जो होगा वो कौन से नंबर पे हो गया, 18 नंबर पे। एस, एस है, इसको यहां से मिला दीजिए तो हो जाएगा 9। एस है, इसको यहां से मिला दीजिए हो जाएगा 9। ये कौन से नंबर पे है, 19 नंबर पे। टी, T20 मैच सब लोग देखते हैं, सबको याद होगा। ठीक है, इसको डिटेल्स में अच्छे से देखना है तो आप, जैसे कि हमने बताया कि अल्फाबेट सीरीज तो एक बार देख लीजिए। T20 हो गया। यू, यू को याद करना है, बस यही 2 लेटर याद करना है, ओ और यू। ठीक ना। उसके बाद आ गया भी। भी मतलब क्या होता है, वॉइस, VOICE, वॉइस, वॉइस। भी मतलब वॉइस, हिंदी में 22 को क्या बोलते हैं, 22। तो क्या हो गया, भी 22 मतलब 22, यानी भी कौन से नंबर पे आता है, 22। तो भी मतलब 22, 22 मतलब 22 नंबर पे। ठीक है। डब्लू, डब्लू को हमने ऐसा उल्टा करके लिख दिया तो इधर तिरछा करके लिख दिया तो हो गया 3। तो डब्लू हमने जैसे बताया ना, UVWXYZ, 21 22 23 24 25, मतलब ये 23वें नंबर पे है भाई। ठीक ना। बाकी XYZ आपको पता है, 24 25 26। तो कुल मिला के ये सारे वर्ड हैं, लेटर हैं, सारे लेटर में उसका नंबर उसी में छुपा हुआ है, बस आपको समझना है। लेकिन इसको समझने के लिए बस ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया उसमें आप बनाने लगे, बनाने में ही टाइम निकल गया। भैया आपको देखते समय उसको नंबर याद होना चाहिए। ठीक ना। इधर हमने नंबर जैसे मिटाया, हम बताए कि भैया के कौन से नंबर पे आता है, 11। ओ कौन से नंबर पे आता है, 15। एम कौन से नंबर पे आता है, 13। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा नहीं, आप खाली 10 बार कायदे से लिख दीजिए बिना देखे हुए, याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला चीज था। दूसरा चीज क्या है, हर एक लेटर का अपोजिट पता होना चाहिए। अपोजिट पता होना चाहिए मतलब ए का अपोजिट क्या होता है भैया, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। हमारे सर का अपोजिट क्या है, पैर। तो इधर से स्टार्टिंग, उधर से लास्ट। ठीक ना। तो उल्टा मतलब कर दीजिए। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। बी का उल्टा क्या होता है, वाई। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। अब कहेंगे सर इसको भी तो याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है, फिर वही चीज हमने बताया, पीछे का वीडियो जाके देखिए अल्फाबेट सीरीज का। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें भी 3-4 क्लास लगना है। तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है मुझे भाई। तो हम चलते हैं, अपोजिट देख लेते हैं हर लेटर का। हर लेटर का अपोजिट भी देखेंगे, उसमें भी आपको समझ में आएगा। एक थोड़ा सा उसमें भी ट्रिक दिया है, काफी बुक में भी दिया है, और अगर बुक का नहीं समझ में आ रहा है तो अपने से भी बना लेंगे। कुल मिला के याद होना चाहिए कैसे भी करके। ठीक। तो ए, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ठीक ना। तो कुछ बुक में दिया है भैया आजा। ठीक है ना, आजा, किसी को बुलाना भैया तुम आ जाओ, आ जाए मतलब ये। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, और जेड का अपोजिट ए। ठीक है। बी, बी बाय, बी मतलब बाय। तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। सी, सी क्या होगा भैया, सी को हिंदी में सी बोलते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सिक्स। सिक्स मतलब, SIX। तो इस सी को इससे कंपेयर कर लीजिएगा। तो सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन या सारे जितने भी लेटर हैं, कुल मिला के 26 लेटर हैं। 13 लेटर का याद करिए, 13 दूनी 26। ठीक है। डी, डी का क्या होगा, तो कुछ भी है, जरूरी नहीं है कि यही जो है वही याद करना। अगर कुछ खुरापाती दिमाग में आपको याद हो रहा है तो खुरापाती दिमाग में याद कीजिए। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी को याद करना है जो बुक में दिया है। तो बुक का मतलब जो भी दिया है, अगर आसान लग रहा है तो यही बना लीजिए। अपने से ही खुरापाती दिमाग में, कुल मिला के हमें एग्जाम देना है, हमें याद करना है, तो हम कुछ भी बना के याद कर सकते हैं। तो डी से ऐसा कुछ भी बनाइए जिसमें डब्लू आ जाए,
डब्ल्यू क्या है, डी का उल्टा। तो हमने एक बुक में देखा, समझा भी तो आसान यही लगा, ड्यू। तो डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू। तो हमने जैसा बताया कि जरूरी नहीं है कि ये बुक वाला ही याद करिए, काफी बुक में यही दिया है, आसान भी लगता है इसलिए हम लिए यही चीज बता रहे हैं। तो अगर कोई चीज खुरापाती है, गंदा चीज है, तो हम आपको बता नहीं सकते, यूट्यूब पे पढ़ा नहीं सकते। अगर अपने से दिमाग में अगर आपको खुरापाती चल रहा है तो अपने से याद कर लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। कुल मिला के याद होना चाहिए कुछ भी क्या, ठीक है। उसके बाद ई, ई को हमने लिख दिया इवनिंग। इवनिंग मतलब ई भी, ठीक है। तो ई का उल्टा क्या होता है, भी, ठीक। एफ, एफ को लिख दिया 4, ये हो गया। एफ का उल्टा ओ, नहीं भाई, एफ का उल्टा यू, यहाँ एफ का उल्टा यू, इवनिंग यहाँ ई का भी यहाँ लिखिए, ठीक है। तो एफ का क्या हो गया 4, मतलब एफ ओ यू, यू। तो अब हमें ये भी चीज है, जो चीज बता रहे हैं ये मत सोचिएगा ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता था सर, लेकिन आपको याद करेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आएगा। 4 लिखा है तो एफ ओ को छोड़ना है, यू लेना है। इवनिंग लिखना है तो ई भी लेना है, ई सब को छोड़ना है भैया। ड्यू लिखा है तो डी डब्ल्यू लेना है। तो कुल मिला के ट्रिक है बस, और कुछ है नहीं। तो उसी वर्ड में आपको अपना वर्ड खोजना है जो अपोजिट है। तो अपने से कुछ उसमें दिमाग में लगेगा सर, एफ ओ यू आर था, आपने अभी लिख दिया था, काट दिया। तो मुझे समझ में आ गया ना, वो नहीं होगा, वो का 15 होता है, एफ का 6 होता है। तो 6 इधर से उधर से, छठवां नंबर ये नहीं आना है ना भाई, वो तो बीच में आ गया आपका, इसलिए हमने यूपी आ गया। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया एफ तक। तो उसके बाद जी, ठीक। अब क्या है, जी का होता है जीटी रोड। जीटी रोड नाम सुने हैं, तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी। तो जी का अपोजिट और दोनों का, हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका, ठीक है। एच, हाई स्कूल। हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब एच का उल्टा क्या होता है, एस, ठीक है। आई, आई मतलब इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, ठीक ना, इसको लिखना आप लिख लीजिएगा, इंडियन रेलवे मतलब आई, आई का उल्टा आर, ये, ठीक। ये हो गया। जे, जे मतलब जंगल क्वीन। जंगल क्वीन, क्यू यू डब्ल्यू, मतलब जे का उल्टा क्यू, ये हम लिख दिए। के, के का मतलब कानपुर। कानपुर, के का उल्टा पी, ठीक। ये हो गया। तो हो गया जे के एल। एल का क्या होगा, लव। लव मतलब एल का उल्टा ओ होता है, ठीक है। एल का उल्टा, फिर उसके बाद एम, एम फॉर मैन। मैन, यहाँ एम कैपिटल नहीं दे रहे हैं, तो एम का उल्टा एन होता। तो कुल मिला के ये अपोजिट है, ये सबको पता होना चाहिए भाई। तो क्या है भैया, ए से आजा, एजेड, बाय बी वाई, सी सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ क्या होता है भाई, यहाँ सारे चीज क्या पता है, ठीक ना। एफ का 4, जी का जीटी रो, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, के का कानपुर, के उसके बाद होता है एल से लव, एल के बाद एम आता है, एम का मैन, ये है, ठीक ना। तो ये सब आंख बंद करके भैया 10 बार बोलो कि ए से आजा, बी से बाय, सी से क्या होता है भाई, यही चीज है। अब जब बार बार पढ़ेंगे तो सारे चीज आपको पता हो जाएंगे, ठीक ना। तो सी से 6, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, ठीक ना। ई के बाद क्या था, एफ, एफ से 4, जी से जीटी रोड, ठीक ना। तो ये सारे आपको पढ़ना है, कुल मिला के बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सब आपको याद हो जाए। तो 1000 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 बार पढ़ेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो चल रहे हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में काफी टाइप के होते हैं, कुल मिला के 10-15 टाइप के। तो हर एक टाइप के हम बताए जाएंगे, टाइप वाइज करके बताएंगे। उस टाइप का नाम भी है, ठीक ना। कोई रिवर्स कोडिंग, कोई
ठीक है ना, फॉरवर्ड कोडिंग, कोडिंग तो हर एक जितने भी टाइप के हैं सबका नाम भी है, तो लेकिन हम टाइप वाइज बताते चले जाएंगे, आप समझ जाइएगा कि कौन से टाइप में कौन सा क्वेश्चन बनता है। जो हर टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे तो क्वेश्चन देखते हुए समझ जाएंगे हाँ ये इस टाइप का है क्वेश्चन, ये अलग सकता है। ठीक, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले टाइप में क्या पढ़ना है आप देखिए। इसमें आगे एक चीज और है, उसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए हम उसको बता दे रहे हैं, क्योंकि बार बार नंबर का ही खेल है इसमें। अल्फाबेट में जो भी नंबर होते हैं बस उन्हीं में खेलना है मुझे। तो दो तीन चीज का और प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए, वो चीज भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या किए, ए लिखे, ठीक ना। ए का जो नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक ना। तो अगर इसमें हम 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए तो वो कौन से नंबर पे पहुंच जाएगा। ए मतलब ये पहला नंबर है, ए 1 + 5 कौन से नंबर पे पहुंच गया, 6 नंबर पे। तो 6 किसका है, 6 किसका नंबर है भैया, एफ का। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से लेटर में, मान लीजिए मुझे एक लेटर से दूसरे लेटर में चेंज करना है, तो एक तो दिया रहेगा कि ये इसमें चेंज हो रहा है, तो ये किस में चेंज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये सी दिया है, सी में 7 जोड़ा है, सी में 7 जोड़ा है, सी में 7 जोड़ा है, मतलब सी का 3 होता है, ठीक ना, तीसरा नंबर होता है, उसमें 7 जोड़ दिया, कितना हो गया, 10। तो 10 नंबर कौन सा आता है भैया, 10 नंबर जी का आता है। ये आपको इतना तेजी से आना चाहिए कि क्वेश्चन देखते हुए समझ में आ जाएगा, इसमें इतना जोड़ेंगे यहां पहुंच जाएंगे, वो लेटर यही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो एक हम लिखते रहे, जैसे जैसे यहां हम लिख दिए किंग, किंग को क्या लिख दिए, ये लिख दिए, ठीक है ना। किंग को ये लिख दिए हैं, तो हमें क्या करना है, पुअर को क्या लिखना, क्या लिखेंगे, किंग को ये लिख दिए हैं, किंग को क्या लिख दिए, USXQ। तो पुअर को क्या लिखेंगे, तो हमें वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि के को यू कैसे लिखा, वो चीज आपको समझना है, ठीक ना। तो इसलिए हम इसका थोड़ा प्रैक्टिस हम कराएंगे, ठीक है, तब यहाँ आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ बताया कि ये हम सबका जब भी कोई इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कोई चीज करेंगे, तो सीधा अल्फाबेट है उसको कोड में, कोड मतलब कोडिंग में चेंज करना है। अब कोडिंग में चेंज करके फिर से डिकोडिंग करना है, मतलब फिर से लेटर में आना है। तो कुल मिला के यही देखना है इसमें कि कोई लेटर दिया है उसको कोड में क्या लिखना है। कोड में हमने सबका बता दिया कि हर एक लेटर का कोड होता है, कौन से नंबर पे है वो कोडिंग। अब फिर कोडिंग को करते हुए उसको डिकोडिंग करना है, डिकोडिंग मतलब फिर से लेटर में कन्वर्ट करना, यही इसका नाम, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग मतलब ये लेटर दिया है, कोड में चेंज करिए। के का 11 9 14 7, यहाँ क्या है 21 19 24 17। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें भैया, हर एक लेटर में 10 जोड़ दिया है, हर एक लेटर में 10 जोड़ दिया है, हर एक लेटर में 10 जोड़ दिया है ना। तो मतलब क्या है, एक सीक्वेंस मिला, हम टाइप वाइज बताएंगे अभी आगे। हर एक लेटर में 10 जोड़ दिया है, मतलब हम क्या करेंगे, ये जो दिया है हम भी इस लेटर में 10 जोड़ के आंसर उसका बता दें। ठीक है, तो ये जैसे फॉरवर्ड कोडिंग का है क्वेश्चन, तो क्या करना है इसमें, हर एक लेटर में 10 जोड़ दिया। जरूर नहीं है कि 10 जोड़े, पहले में 1 जोड़ दिया, दूसरे में 2 जोड़ दिया, तीसरे में 3 जोड़ दिया, चौथे में 4 जोड़ दिया, या पहले में 2 दूसरे में 4 6 8 ऐसे जोड़ के दे दिया। कुल मिला के हमें जोड़ के ही आना है, फॉरवर्ड मतलब हमें से आगे ही चलना है। तो उस कोडिंग के हिसाब से हमें क्या करना था, ये पता होना तो चाहिए भाई कि हम सी में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका भी तो प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। तो हर चीज में 10 जोड़ा है, पी का कितना होता है 16, ये 15, ये 15, ये 18। 16 में क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, मतलब जेड। 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई। ये 25 जोड़ेंगे तो वाई। 15 में 10 जोड़ेंगे तो क्या ना 25, 25 का वाई वाई होता है। अब 18 में 10 जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 28 नंबर। अब 28 नंबर आपको पता ही नहीं है कौन सा है। तो इसी चीज को समझना है कि 28 नंबर आ गया तो क्या करना है, माइनस में आंसर आ गया तो क्या करना है।
तो 28 नंबर पे फिलहाल क्या आता है, बी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें प्रैक्टिस करना है कि कौन से नंबर जोड़ेंगे तो कितना आता है, बैक जाएंगे तो कितना आता है। ठीक है, दिस यहां आ गया R-8। आर को कोई कोडिंग कोड में दिया हुआ है, उसमें माइनस करके दिया हुआ है कि इसमें इतना माइनस करना है। तो आर का होता है 18, 18 माइनस 8 मतलब 10, 10 का क्या होता है जी। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी कोडिंग डिकोडिंग करना है भैया, फटाफट फटाफट करना है, तभी तो आंसर आना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हर एक लेटर का मतलब नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि कौन सा जोड़ेंगे कौन सा घटाएंगे। ठीक, दूसरी चीज यह है, जब भी कोई आंसर मेरा माइनस में आए, कोई भी चीज मेरा माइनस में आए, कोई भी चीज माइनस में आए, तो हमें क्या करना है, 26 उसमें जोड़ देना है। और कोई चीज प्लस में आ जाए, कुल मिला के हमें यही चीज जानते हैं ना, एक से लेके 26 लेटर तक जानते हैं। अब कोई चीज आ गया -6, -2, -8, -25, कुछ भी आ सकता है माइनस में, जो भी है इधर भी आ सकता है। जैसे ये आ गया था 28, 35, 30, 32, तो इन सब का लेटर क्या होता है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी चीज को हम देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे 10-20 लेटर का, सब समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ कौन सा चीज करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ हम उदाहरण बताएंगे कौन से कैसे होता है वो चीज। हमने 28 को बी लिख दिया, कैसे लिख दिया वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसको हलवा मत समझिएगा भैया, बहुत ही टफ है और बहुत ही आसान है। समझ गए तो बहुत आसान है, और नहीं समझे तो बहुत ही टफ है। मतलब इसमें तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा बेटा। तो एकदम कायदे से पढ़ना, और जो चीज समझा रहा है एकदम अच्छे से समझना भाई, दिमाग का दही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, तो क्या करना है इसमें आगे देखते हैं। ये क्लास केवल इसी में जाएगा आपका, प्रैक्टिस करने में ही। अगले क्लास से हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसमें जितना भी प्रैक्टिस करना हो कर लीजिए, या यही मेन यही है जो हम बता रहे हैं। बाकी आगे तो बस मजा ही मजा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आगे कुछ नहीं समझ में आना है, बस सवाल ही देखते रह जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि भैया इसमें क्वेश्चन खूब दबा के पूछता है, इसमें 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हम एक अल्फाबेट सीरीज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद तब आपको समझाते हैं। ABCDE, F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, ये हो गया। नंबर्स नंबर्स भी लिख देते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, चलिए भैया चलते हैं अपने काम। डी, आपको 2 मिनट का समय देते हैं, फटाफट सबका हमें क्या करना है बताना है। डी में 7 जोड़िए, ई में 8 जोड़िए, यू में 3 जोड़िए। ये आसान आसान दे रहे हैं भैया, पहले इसको कर लीजिएगा। आई में 10 जोड़िए, और ओ में 5। सबका आंसर तुरंत बताइए भैया, तुरंत। ठीक है, तो तुरंत बताइए इन सबका लेटर में क्या दिक्कत है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आई में क्या करना है, 10 जोड़ना है, डी में 7 जोड़ना है, ई में 8 जोड़ना है, यू में 3 जोड़ना है, ओ में 5 जोड़ना है। इसका 1 मिनट के अंदर आप लोग जवाब दीजिएगा।
चलिए भैया इतना लेट मत लगाइए, फटाफट करिए। सीधा हमने क्या बताया, आई पहले सबको क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे। 9, 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 19। ये यहाँ लिखिए, छोड़िए यहाँ लिखिए। 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 19। 19 किसका होता है, एस का। ठीक है। डी 4, 4 प्लस 7 कितना होता है, 11। 11 का होता है कितना, के। ई का कितना होता है, 5। 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 पांच कितना, 13। 13 कितना होता है किसका, एम का। ऐसे ही करना फटाफट। और क्या, यू का कितना होता है, 21। 21 3 कितना होता है, 24। 24 कितना होता है, एक्स का। ओ 15। 15 5 20। 20 किसका होता है, टी का। तो ये ऐसे निकालना है आपका कोडी तड़ाधड़। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इसके बीच में रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। इसके बीच का मतलब कि हमने 9 में 10 जोड़ा तो 19 आया, तो 19 इसी के बीच में है, कहीं ना कहीं नंबर्स है। 7 में 4 जोड़ा 11 है, तो इनके बीच में वो नंबर है, इसलिए हम 11 को जान पा रहे हैं ना कि हाँ 11 पे के आता है। ठीक है। लेकिन अगर इसके बाहर चला गया है, इसके इधर चला गया, इधर क्या होता है माइनस, और इधर क्या होता है प्लस। लेकिन हमें क्या करना है, जस्ट ये टोटल कितना होते हैं, 26 लेटर्स। अब जैसे ये था ई का 5। 5 प्लस 8 कितना होता है, 13। 13 नंबर, 13 हमें पता है इससे कि बीच में है, इसलिए हमने वहां उठा के एम रख दिया। लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो, आपने यू में जोड़ा 8। यू में कितना जोड़ा, 8। या एम में जोड़ा कितना, 6। 6 नहीं, 23 10 15 18। ठीक है। टी में जोड़िए 10, सब में जोड़ना। भी में जोड़िए 8। इन सब का क्या होगा, इन सब का क्या होने का मतलब, यू कितना होता है 21। 21 8 कितना हो गया, 29। 29 नंबर आपको पता है। एम कितना होता है 13, तो 18 और 13 कितना हो जाएगा 31, तो आपको पता है। 20 10 कितना हो जाएगा 30, ये भी नहीं पता है। ये हो जाएगा आपका भी है, भी मतलब 22। 22 8 कितना हो जाएगा 30, ये भी नहीं पता। तो अब क्या करेंगे, यही आपको समझना है। तो जब भी क्या हो कि 26 लेटर से ज्यादा जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 26 घटा देंगे। इसमें क्या करेंगे, 26 घटा देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। -26 कितना हो गया, 3। -26 कितना हो गया, 5। -26 हो गया 4। -26 हो गया 4। 3, अब तो अब पता है 3 किसका होता है, सी का। 5 किसका होता है, ई का। उसके बाद 4 किसका होता है, डी का, डी का। अब देखिए कैसे, ठीक ना। 26 के बाद, 26 के बाद फिर से यहां नंबर चालू हो जाता है, कौन सा नंबर, 27 28 29 30 31 32। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो 26 हमारा क्या आया था, 29। तो 29 नंबर पे कौन सा है, सी। ये सी। कौन सा है उसके बाद, 31। 31 कौन सा है, देखिए ई वाले पे। तो ई कौन सा है, ये 31 नंबर वाला है। 26 नंबर कौन सा है भैया, 26 बोल रहे हैं। 30, 30 नंबर कौन सा है, डी। फिर 30 नंबर डी। मतलब कुल मिला के जेड के बाद फिर हमें यहां से क्या होता है, ए बी सी डी ई चालू। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 26 घटा देंगे। ठीक ना। तो ये तब के लिए है जब 26 से ज्यादा आ जाए। ठीक ना, 26 से ज्यादा आ जाए। अब ये सब थे सारे प्लस वाले। अब हम देखेंगे माइनस के। तो माइनस वाले में क्या करना है, तो माइनस वाले में भी तो वही चीज होना चाहिए। यहां होगा जेड, यहां होगा वाई, यहां होगा एक्स, यहां होगा डब्ल्यू, यहां होगा भी, यहां होगा यू। मतलब 21 22 23 24 26। तो यहां से हमें क्या करना है, यहां हो जाएगा क्या, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आएगा। ठीक है। तो कुल मिला के अगर माइनस में जाएगा तो क्या करना है, प्लस में जाएगा क्या,
तो हमें कोई भी चीज माइनस में नहीं निकालना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। और ना 26 से ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई चीज माइनस में है तो उसका जवाब आप नहीं दे सकते, ना हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज हो उसका पॉजिटिव मान होना चाहिए, 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है पहले। तो उसको कैसे बनाना है ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हम माइनस ये प्लस वाला देखे थे, अब हम देखेंगे माइनस वाला। माइनस वाले में देखते हैं क्या करना है। माइनस में देखिए, जैसे ओ में 7 घटाना है, ठीक ना। जे में 5 घटाना, आर में 10 घटाना, उसके बाद पी में 9 घटाना। ये माइनस करना है, कोई भी लेटर दिया है उसमें माइनस करना है। तो ओ का कितना होता है भैया 15, जे का कितना होता है 10, आर का कितना होता है 18, पी का कितना होता है 16। तो 15 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 8। 8 मुझे पता है एच का होता है, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 5 किसका होता है ई का होता है। 18 में से 10 गया 8, 8 किसका होता है एच का होता है। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भैया 7, 7 किसका होता है जी का होता है। तो ये तो हम आसान से निकाल लेंगे, लेकिन अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। 22 घटाना, ठीक। ठीक 22 घटाते हैं, या इसको ऐसे मत करिए, लंबा हो जाएगा। एच में 9 घटाना है, फिर इधर आपका हो गया डी में 7 घटाना है, उसके बाद आ गया जी में 10 घटाना, एच हो गया, आई में 12 घटाना। ये आ गया आपका, ऐसा करके आ गया। ऐसा करके आ गया मतलब जो ऑप्शन में रहेगा ऐसे रहेगा। माइनस में भी जा सकता है, ऑप्शन में जैसे दे दिया कि ये जैसे में बताएगा। फ्यूचर को इन्होंने लिखा, फ्यूचर को इन्होंने लिखा, यहाँ घटा दिया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 घटा, ऐसे करके उसने आंसर दे दिया। एफ कितना 6, 6 में 1 घटा दिया कितना बचेगा 5 यानी ई। फिर उसके बाद यहाँ 21 होता है 20 यानी टी, 20 होता है 19 यानी एस, यू मतलब क्या होता है 21, टी, आर का 18 मतलब 17 कितना हो जाएगा क्यू, ठीक ना। एक या एक एक करके घटा लिया जो भी है, एक एक करके ही घटा दिया, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका डी। तो यहां ऐसा कोई लेटर आ गया, मान लीजिए जेड, जेड में 1 घटाना, ठीक है। जेड नहीं ए में, ए में 1 घटाना, ए में 1 घटाना, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे नंबरिंग, एक के पहले क्या था 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब माइनस में रहेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो अगर ऐसा आ जाए घटाने के लिए बोल दिया जाए, इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा फिर दूसरा कुछ दिया रहेगा, उसका सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखेंगे उसमें सब समझ में आएगा। तो एच क्या है, एच का कितना होता है 8, 8 होता है। तो 8 में 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा -1, -1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है डी 4, 4 में 7 घटाएंगे कितना जाएगा -3, जी कितना था 7, 7 में 10 घटाएंगे तो -3, आई 9, सब -3 वाले यहाँ 13 कर दिए, 13 घटाना है, यहाँ हो जाएगा -4, ए में 1 में 1 घटाएंगे 0। चलो अब देखना यहाँ पर, अब इन सब का मान मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहां से यहां तक के लेटर में ये कोई भी ये अंक आता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया कि कोई भी चीज अगर माइनस में दिया हो तो माइनस में हमें आंसर नहीं देना है। तो माइनस, अगर कोई चीज ज्यादा है 26 से ज्यादा है अंक तो 26 घटा देंगे, अगर वो माइनस में है तो इसमें 26 जोड़ देंगे तब आंसर देंगे। 26 जोड़ दीजिए, 26 जोड़ दीजिए, 26 जोड़ दीजिए, इसमें भी 26 जोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 26 में 1 घट जाए कितना जाएगा 25, 26 में 1 कम करना कितना 25, तो 25वां नंबर कौन सा आता है भैया, वैसे भी 25वां नंबर कौन सा आता है
वाई, ठीक ना। चलिए देखते हैं, -1 था ना, यहाँ पर -1 था, -1 कौन से नंबर पे है, वाई पे, ठीक है। इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 23, 23 किसका होता है, डब्लू का। चलिए देखते हैं, -3, देखिए यहाँ पर डब्लू पे, जैसे ज्यादा पे हम देखे थे वैसे ही कम पे, ठीक है ना, 0 है, -1, -2, -3, ठीक है। 26 यहाँ 3 है, वही चीज है, फिर डब्लू आ जाएगा 23, फिर डब्लू, 4 में 26 जोड़े कितना जाएगा, 22, 22 किसका होता है, भी का। तो -4 आया, देखिए -4 किसका है, भी का, ये है, ठीक ना। ये चीज ध्यान देना, आपका माइनस में जब भी रहे उसमें 26 जोड़ दीजिए तब आंसर लाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, 26 ये जोड़, 0 में 26 जोड़ेंगे तो 26 ही आएगा, तो इसका मतलब जेड, ठीक ना, 26वां नंबर जेड। तो सोचिए ए में एक घटाएंगे, एक घटाएंगे मतलब एक पीछे जाएंगे, एक पीछे जाएंगे, ए से एक पीछे जाएंगे, कौन सा आएगा, जेड, ठीक ना। यहां -1 आया था, ठीक ना, तो यहाँ एक घटाना है माइनस, तो क्या करना है, जेड आएगा, ये चीज है आपको। तो -1 यहां पर घटा दिए तो हो गया। अब यहां भी देखिए -1 आया, तो हमें क्या करना है, या ऐसे कर लीजिए, h में क्या करना है, -9, h से -9 पीछे जाना है, ठीक ना। जहां h दिया हुआ है आपका, -9 का मतलब पीछे जाना है, प्लस का मतलब आगे जाना है, ठीक है। तो 9 तक पीछे जाइए, चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए y आ गया, तो y है ना भाई, यहां पर वो चीज है। d में -7 पीछे जाना है, तो ये है आपका डी। नहीं तो क्योंकि आप इसमें कंफ्यूजन जाएंगे कि सर ये 26 जोड़ दिए, 26 घटा दिए, ठीक है आंसर भी आ गया, लेकिन कैसे आया ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो डी, जैसे अभी तक हम जोड़ने वाले बताते थे कि 9 में 5 जोड़ दीजिए, आई में 5 जोड़ दीजिए, तो 9 में 5 जोड़ने का मतलब पांचवां लेटर, 9 के बाद पांचवां लेटर, तो 1 2 3 4 5, पांचवां लेटर कौन सा आएगा, एन, ठीक ना। तो 9 5 14, 14 जो नंबर होता है वो किसका लेटर होता है, एन का। तो इस तरीके से निकालते थे। अब हमें माइनस वाले में भी तो वही चीज करना है, डी में 7 घटाना है, तो मतलब डी है मेरे पास, 7 पीछे जाना है, तो डी ये है, 7 पीछे जाना है, तो डी ये है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आया, डब्लू। तो देखिए यहां पर हमने भी वही चीज 26 जोड़ के निकाला, वो भी डब्लू ही आया है। तो हमें यहाँ काउंट ना करके डायरेक्ट निकालना है, तो क्या करना है, माइनस में कोई आंसर आ गया तो 26 जोड़ देना है, अगर 26 से ज्यादा आ गया कोई अंक तो उसमें 26 घटा के तब आंसर लाना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, जैसे आई है, कहाँ है भैया, यहाँ पर है, आई है, आई में 13 घटाना है, 13 घटाना मतलब 13 पीछे आना है, तो ठीक है 13 पीछे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया भी, तो मेरा भी यहाँ आ गया भी, आई का। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, काउंट करके पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने की क्या जरूरत है भैया, हम कर रहे हैं इसमें इतना घटाना है, तो आ गया मेरा माइनस में आंसर आ गया, माइनस में मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो हम क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे, वो प्लस में हो जाएगा। तो जो नंबर आएगा उसको आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर पे ये लेटर आता है। ये जरूरी नहीं है कि हमने बता दिया कि डब्लू 23 नंबर पे आता है, ये इसको इधर घुमा दिए, ये 23 नंबर हो गया। हमको ये भी पता होना चाहिए कि 23 नंबर पे ही डब्लू आता है, 20 नंबर पे ही टी आता है, भी यानी 22 जो है भी नंबर पे आता है, भी होता है 22 का, ठीक है। 15 नंबर पे ओ आता है, ठीक ना, 9 नंबर पे आई आता है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि लेटर से नंबर, नंबर से लेटर भी आपको आना चाहिए, ठीक ना, इस तरीके को जान लीजिए। तो कुल मिला के हमने ये बता दिया कि अगर कोई सी चीज में, अगर क्वेश्चन में आ गया, किसी चीज में जोड़ रहे हैं, वो 26 से ज्यादा चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 26 घटा के तब आंसर देना है। अगर कोई चीज माइनस में जा रहा है तो उसमें 26 जोड़ के तब उसका आंसर देना है। तो ये अब आप समझ जाइए कि किसी लेटर्स में हम अगर कोई चीज बढ़ा के, नंबर जोड़ के उसको ले जा रहे हैं, तो उसका आंसर कैसे देना है। कल हम क्वेश्चन करेंगे, तब आप सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे ये किस चीज, ये जितने भी चीज बताए उसका यूज कैसे हो रहा है। ये जितना भी चीज हमने बताया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो हम जो चीज आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप, हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट लिखिए, फिर से बताएंगे।
और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो बार बार देखिए, एक बार दो बार देखिए, नहीं कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, या कौन सा चीज हम नहीं, ऐसा चीज नहीं बता रहे हैं कि आपको समझ में ही ना आए, उतना ही बता रहे हैं जितना आपको समझ में आ जाए कि भैया 15 में 7 घटाना है तो कितना आएगा, 10 जोड़ना है, 5 घटाना है, तो इतना तो आना है चाहिए भैया, इतना नहीं आएगा तो फिर कैसे रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए जो जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार दो बार तीन बार कम से कम देखिए, इसको समझिए। और जैसा कि हमने बताया कि लेटर से नंबर, नंबर से लेटर्स, फिर उसका अपोजिट, ये तीनों चीज पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।